बंदहु गुरुवर के चरण, मोह विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार हित, है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघु चाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, प्रहे प्रेम रस छाय। प्रेम रामायण नाम ते, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। जय जय सीताराम। नयन नीरहिय तपन नृप, यद्यपि होत अधीर। तदपि धैर्य हित स्वजन के, भोजन करत प्रवीर। तैसहि सुरत राम की आवत, भूल अपन पो विरह समावत। गुरु पुरोहित मंत्रिन साथा, वर्णत रघुवर रस में गाथा। श्री जनक जी महाराज का जो दिव्य प्रेम है श्री किशोरी जी के प्रति, श्री राम जी महाराज के प्रति, उसको आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि जिस समय श्री जनक जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, उस समय श्री राज किशोरी जी को बुलवाते हैं कि बुला करके लाओ, उसके साथ में हम भोजन करेंगे। किसी ने बताया कि वो अयोध्या चली गई हैं। इस बात को सुनते ही नयन नीर, उनके नेत्रों से जो है प्रेमाश्रु झरने लगे कि ये तपत, उनके हृदय में जो है विरह जो है मने ताप देने लगा। इस तरह से लेकिन करें क्या, उनके साथ में और भी जो स्वजन थे, जो परिवारजन थे, वो भोजन के लिए बैठे हुए थे। तो किसी तरह उन्होंने धीरज धारण करके उनके साथ में भोजन किया। हृदय में जिसके विरह हो जाता है, प्रेमी के कप विरह सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। प्रेम जो है वो आनंद भी देता है, लेकिन विरह तो कष्ट देता है। आनंद में आंसू गिरते हैं और विरह के कारण हृदय तपता है, बड़ा कष्ट होता है। तो आचार्य श्री लिखते हैं कि तैसई सुरत राम की आवत। जिस तरह जनक जी महाराज को अपनी श्री सीता जी की स्मृति आती है, ठीक उसी तरह से अपने जमाई श्री राम जी महाराज की याद आती। अपनो भूल अपनो विरह समावत, उन्हें अपने आप का ज्ञान भूल जाता है और श्री राम जी के विरह में व्यतीत हो जाते हैं। गुरु पुरोहित मंत्रन साथा, वर्णत रघुवर रसमय गाथा। श्री जनक जी महाराज जब दरबार में बैठते हैं, उस समय अपने गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, उपरोहित श्री सदानंद जी महाराज और मंत्रियों के साथ में बैठ करके श्री राम जी महाराज की वो रसमयी जो चरित्र हैं, उनका वर्णन करते हैं। कहत सुनत ही होए उदीपा, जलन लगत प्रभु बिरह प्रदीपा। कहूँ मानत मिथिला मधिरामा, रहीं सदा नहीं गए सुधामा। श्री जनक जी महाराज सोचते हैं कि श्री राम जी महाराज का प्रेम, जो जनक जी महाराज का जो प्रेम श्री राम जी महाराज के प्रति है, तो एक दूसरे से चर्चा करके उसे ठंडी तो करते हैं, लेकिन इस तरह से कहते सुनने से और भी प्रेम बढ़ता है, और भी विरह बढ़ता है। तो ये होत उद्दीपा, उनके हृदय में उद्दीपन माने उद्वेग प्रकट हो जाता है। और जलन लगत प्रभु विरह प्रदीपा, विरह की ज्वाला में श्री जनक जी महाराज का जो हृदय है वो जलने लगता है। कहूँ मानत मिथिला मधिरामा, रहीं सदा नहीं गए सुधामा। उनकी स्मृति डामाडोल हो जाती है प्रेम के कारण, विरह के कारण।
तो मन में ऐसा उन्हें लगने लगता है कि कहूँ मानत मिथिला मदिरामा, श्री राम माने हमारे जो जमाई हैं वो अभी मिथिला में ही हैं, वो अयोध्या नहीं गए, मिथिला में ही हैं। रहाई सदा नहीं गए सुधामा, वो यहाँ ही रह रहे हैं, मिथिला धाम नहीं गए। कबहु होते मन मह यह भाना, गए अवध सिया राम सुजाना। प्रेम दशा की प्रथायने सी, जाने सोई लही तिन्वे। उन्हें कभी कभी इस तरह का भान होता है, माने आभास होने लगता है। कबहु होत मन अत भाना, ऐसा कभी कभी अनुभव होने लगता है कि गए अवध सिय राम सुजाना। उन्हें ये भी अनुभव होने लगता है कि सीताराम जी महाराज जो हैं वो तो अयोध्या चले गए। मेरा भ्रम है कि मैं जब सोच रहा हूँ कि मिथिला में, तो ऐसा उन्हें जो है भान होने लगता है। तो ये दो स्थिति कि हमारे राम जी अयोध्या माने मिथिला में हैं और मिथिला भी में नहीं है, कहाँ अयोध्या में है। तो ये स्थिति जो क्या है, प्रेम की दशा है। प्रेम दशा की प्रथा आने से ये प्रेम दशा की स्थिति जो है ऐसी ही होती है, मन भ्रमित बनाए रहती है मन को, इस तरह की ऐसी स्थिति होती है। तो कहा इसको जानता कौन है भाई? कहा जाने सोई लही जिन वैसी। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं इस प्रेम की इस दशा को जाने सोई वही जान सकता है जो लही तिन वैसी, जिसके हृदय में उस तरह की स्थिति प्रकट हो जाए, तब वो जान सकता है। यही प्रकार मिथिला महाराजा, बसत भवन भरी बिरही धाजा। सिय राम हित चेष्टित रही, अर्पण बुद्धि कार सब वही। कहते हैं श्री जनक जी महाराज इस तरह से बसत भवन भरी विरही राजा, उनके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज का विरह जो है भरा हुआ है। इस स्थिति में भी मैं बसत भवन अपने भवन में ही रहते हैं। सिय राम हित चेष्टा ही रही, निरंतर अपने श्री सीताराम जी महाराज के प्रति चेष्टा करते रहे, प्रयास करते रहते कि उन्हें किस तरह से सुखी रहें। क्योंकि अर्पण बुद्धि कार्य सब, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है भगवान में अर्पण है। तो जिनका मन निरंतर भगवान में लगा रहता है, जिनकी अर्पण बुद्धि हो जाती है, वो लोग सब प्रकार का काम करते हुए भी भगवान में रह जाते हैं। भले वो संसार का काम करें पर उनके हृदय में वो संसार रहता नहीं है। इसी तरह श्री जनक जी महाराज की जो बुद्धि क्या है, श्री सीताराम जी में अर्पित हो गई है। तो कार्य सब करी, जो राजपाट का जितना भी कार्य है वो सब करते रहते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ है? भगवान में लगी। परमारथ पथ परम प्रवीणे, चिदाकाश में चरित स्वधीने। मुनिन मते मिथिला कर भूपा, देह धरे पर मारथ रूपा। कहते हैं श्री जनक जी महाराज क्या हैं? परमार्थ पथ परम प्रवीण है। इस परमार्थ पथ के जो है प्रवीण है, माने उसमें चलने वाले हैं। चिदाकाश में चरित स्वधीन है, उनके चिदाकाश में निरंतर सीताराम जी महाराज के दिव्य जो चरित्र हैं उनका दर्शन होता रहता है। मुनिन मते मिथिला कर भूपा, सभी मुनियों का ये मत है कि मिथिलाधिराज श्री जनक जी महाराज जो हैं देह धरे परमार्थ रूपा, वे जो है देह धारण, उनका जो देह है क्या है? परमार्थ स्वरूप देह है ना। देह धरे परमार्थ स्वरूपा, उनकी जो देह ही है वो स्वयं परमार्थ स्वरूप है। क्यों है परमार्थ स्वरूप देह? क्या है? अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं, बता रहे कि जो परमार्थ स्वरूप जिनकी देह है उनमें गुण क्या है? सरकार बता रहे
भगत योग बैराग निधि सच चित आनंद रूप ज्ञान शिरोमणि भाव निधि सब विधि अमल अनूप। कहते हैं श्री जनक जी महाराज परमार्थ स्वरूप इसलिए हैं कि उनमें भक्ति योग साधना जो है और वैराग के निधि हैं, माने समुद्र हैं, उनमें सच्चित और आनंद के वो स्वरूप हैं। जहाँ परमात्मा हृदय में अगर विराजमान जब हो जाते हैं तो वही परमात्मा ही तो आनंद स्वरूप है जो अंदर से आनंद देता है, तो वो स्वयं है सच्चिदानंद में हो जाता है। जो उनका चिंतन करता है उनके हृदय में परमात्मा बैठे रहते हैं। इसी तरह से श्री जनक जी महाराज क्या हैं, सच्चिदानंद में उनका स्वरूप है। ज्ञान में शिरोमणि है, भाव निधि इतने गंभीर भाव में जो है बैठे रहते हैं। श्री सीता जी श्री राम जी महाराज जिनकी बेटी और दामाद हो, वो सब तरह से सब विधि अमल अनूप, सब प्रकार से अनुपमेय। और अमल माने उनमें कोई गंदगी नहीं, माने निर्मल हृदय है उनका। कर्म रहस्य ज्ञान अधिकाई तिन समान ते कै सब गाई बेदहु जासु बड़ाई कीनी करत मुनिन उपदेश प्रवीणी। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री जनक जी महाराज जो हैं कर्म रहस्य, कर्मों के रहस्य को भली भांति जानते हैं। क्यों जानते हैं कर्मों के रहस्य? ऐसा कर्म करने से क्या होता है, ये कर्म करने से क्या होता है, इनकी जिसको जानकारी है वही कर्म रहस्य कहलाता है। तो ये क्यों जानते हैं? इसलिए कि ज्ञान अधिकारी, इनमें ज्ञान की अधिकता है। तिन समान तेई सब कह गाई, सभी को तो फिर ज्ञानी जो माने श्री जनक जी महाराज हैं तो उनके समान और कोई है? तो कहते हैं सभी जो ज्ञानी लोग हैं कहते हैं उनके समान तो केवल वो ही है। माने जनक जी के समान अगर किसी की उपमा दी जाए तो जनक जी ही है। और तो और क्या, वेदम जासु बड़ाई की नहीं, वेदों ने भी श्री जनक जी महाराज की बड़ाई किया है। करत मुनिन उपदेश प्रवीणी, श्री जनक जी महाराज हमेशा जो है मुनियों महात्माओं को ज्ञानी जनों को भी उपदेश देते रहते हैं। महिमा अवधि यह निमराई सिया पुत्र प्रिय राम जमाई सो सिय प्रीत पग्यो रस भीना बिरह बिकल जिमी कम जल मीना। कहते हैं श्री जनक जी महाराज की जो महिमा है उसकी जो सीमा क्या है, श्री जनक जी महाराज हैं। ज्ञान की, वैराग की, योग की, सब कुछ की सीमा क्या है, श्री जनक जी महाराज ही हैं। क्यों ना हो, कहा जिनकी सिया पुत्री, जिनकी श्री सीता जी जैसी सी पुत्री हों, और प्रिय राम जमाई, श्री राम जी महाराज जिनके जमाई हों, तो उनके जीवन में ये बातें क्यों ना रहें? वो तो एक प्रकार की उनकी अवधि की सीमा है माने जनक जी महाराज। सो सिय प्रीत पग्यो रस भीना, वे श्री जनक जी महाराज निरंतर श्री किशोरी जी के प्रेम के रस में भीना माने पगे रहते हैं, माने भींगे रहते हैं। बिरह बिकल जिम कम जल मीना, और श्री किशोरी जी राम जी महाराज के वियोग में कैसे दुखी रहते हैं, जैसे जिमी कम जल मीना, जैसे कम पानी होने के कारण मछली चिंतित रहती है, इसी तरह से श्री जनक जी महाराज निरंतर चिंतन में रहते हैं। उनके हृदय में सीताराम जी के प्रति विरह बना रहता है। सोवत सिय राम ही लख सपना जागी बिरह बड़ी बढ़त जलपना ब्रह्म ज्ञान वैराग्य सुयोगा आवही सुनन नित्य मुनि लोगा। श्री जनक जी महाराज
जब विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो उन्हें स्वप्न में भी श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन होता है। माने उन्हें स्वप्न भी आता है, तो किनका? श्री सीताराम जी महाराज का। सपने में जब श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं, अचानक जब उनकी नींद खुल जाती है, तो जाग विरह बड़ी बढ़त जलपना। तो जैसे ही जागते हैं तो उनके विरह में, श्री सीताराम जी महाराज के विरह में, वो तो स्वप्न था, स्वप्न में दर्शन हुआ, तो जब जागते हैं तो उनके विरह में बढ़त जलपना, माने व्याकुल हो जाते हैं, विरह के कारण तड़पने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान वैराग्य सुयोगा, आवहीं सुनन नित्य मुनि लोगा। जो मुनि लोग हैं, जो महात्मा हैं, जो ज्ञानी हैं, वो नित्य ही ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य योग की जो है पद्धति को सुनने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री जनक जी महाराज के यहाँ आया करते हैं। प्रेम पगे श्री तेरे हुत भूपा, कही न सके कछु मन रस रूपा। देख दशा मुनि गण तिन केरी, प्रेम पगे जग प्रभु में हेरी। तिरहुत नरेश श्री जनक जी महाराज प्रेम पगे श्री, निरंतर श्री राज किशोरी जी के प्रेम में जो है हमेशा डूबे रहते हैं। जब डूबे रहते हैं उस समय की स्थिति में कह ही ना सकें, वो कुछ बोल नहीं पाते, कछु न कह सकें कछु मन रस रूपा। क्यों कि उनका जो मन है श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के प्रेम में रसिक बना रहता है, इसलिए कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो कुछ बोल नहीं पाते। देख ही दशा मुनिगण तिन केरी, श्री जनक जी महाराज की इस स्थिति को देखकर जो मुनि महात्मा हैं, प्रेम पगे जग प्रभु मैं देखी, उनके भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कोई प्रेमी के साथ में रहने लगे तो निश्चित प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है ना। गंजेड़ी के साथ में रहो तो गांजा पीने लगेगा, शराबी के साथ रहो तो शराब पीने लगेगा। ऐसे ही ये भी एक रोग है, प्रेम रोग कहलाता है। तो भगवान के प्रेमी के साथ में जो रहने लगते हैं वो भी प्रेमी हो जाते हैं। तो जो मुनि महात्मा ज्ञान सीखने के लिए, योग सीखने के लिए श्री जनक जी के महाराज पास आते थे, लेकिन जनक जी महाराज की उस प्रेम की स्थिति को देखते थे जब मुनि महात्मा, तो प्रेम पगे उनके भी हृदय में प्रेम आ जाता था। और प्रभु मैं हेरी, पूरा संसार को प्रभु में देखने लगते थे, ये संसार तो पूरा प्रभु का है। साधन फल हनुमान सुन, प्रभु पद रत रस पूर, ज्ञान वैराग सुयोग सत, बिना प्रेम रस दूर। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान सब साधनों का फल ही है, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। तो वही बात जो है श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान सभी साधनों का तो फल ही है कि प्रभु पद रति, श्री राम जी महाराज के चरणों में रति माने प्रेम हो जाए और रसपूर और प्रेम भर जाए, यही सब साधनों का फल है। ज्ञान वैराग सुयोग सत, बिना प्रेम सब दूर। भले आप ज्ञानी बन जाओ, बड़े वैरागी बन जाओ और सब योग साधना में संपन्न हो जाओ, अगर आपके पास अगर भगवान का प्रेम नहीं है तो प्रेम बिना सब धूल, वो सब बेकार है, आपका धूल के समान। जासो उपजे प्रभु पद प्रेमा, साधन सगन सोई वर नेमा, कर्म रहस्य सोई हनुमाना, बनी अकाम अर्पे भगवान। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, कहें जिस साधन के द्वारा
मने नियम के द्वारा, साधन नियम करते ना हम लोग, जिस साधन के द्वारा और जिस नियम के द्वारा जासों उपजय प्रभु पद प्रेमा, जिस साधन जिस नियम के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही साधन सही है और वही नियम सही है। कर्म रहस्य सोई हनुमाना, बनि अकाम अर्पे भगवाना। हमारे जीवन में जितने भी कर्म हैं, जितने कर्म के जो रहस्य हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, उन कर्मों को करते हुए, माने गड़बड़ कर्म नहीं, जो अच्छे कर्म की बात चल रही है, जो हमारे जीवन में जो कर्मों का जो रहस्य, हम लोग जो कर्म बिना कर्म के तो रहते नहीं, उन कर्मों को श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान उन कर्मों को बनि अकाम अर्पय भगवाना, निष्काम भाव से उन कर्मों को प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। जो ऐसा करता है उसके जीवन में श्री लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं, भाई जब हम कोई भी कर्म करते हैं वो अपने लिए करेंगे तो बांधे जाएंगे, और जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे तो हमारा तो कुछ है नहीं, हम क्यों बांधे जाएंगे, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों बात गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि जो अपने निष्काम कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, कहते हैं रस रस हो योग आड़ूरा, वो धीरे 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 योग में आड़ूर होने लगता है। योग मतलब साधना, उसकी साधना दृढ़ता की ओर चलने लगती है। तब संकल्प मिटे मन बूढ़ा, उसके जितने भी संकल्प विकल्प, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, इसी में वो परेशान रहता है। तो जब हृदय में उनकी कृपा से जब कृपा आने लगती है, तो उसके जितने भी संकल्प विकल्प हैं अपने आप मन से शिथिल हो निकल जाते हैं। बिन संकल्प योग अस सोहे, कहते हैं बिना संकल्प के जो है योग किस तरह का शोभित होता है, जिमें पंकज पानी बिच मोहे, जैसे कमल जो है पानी में रहता है उससे अलग रहता है, इसी तरह से योगी जन बिना संकल्प के बने रहते, उनके हृदय में कोई संकल्प नहीं। भाई कोई संकल्प होगा तो हम अपने लिए करेंगे, और जो संकल्प भगवान के लिए वो सही है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है तो बंधता नहीं। योगारूढ़ सोहे तब भाई, परम विरागे ये जब छाई, परम विराग पाए विज्ञान, सोहे अतिशय कहीं सुजाना। जब आदमी धीरे धीरे योग में चलने लगता है, लेकिन उसका प्रयोजन केवल भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए हो, ऐसे योग की बात है। वो योगारूढ़ जो आगे जब बढ़ने लगता है, तब उसके जीवन में क्या होता है, श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि परम विराग ये छाई, उसके हृदय में परम वैराग आता है, किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रहती, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। जब इस तरह की स्थिति आ जाती है, परम विराग पाए विज्ञानी, वो जब परम वैराग से जब युक्त हो जाता है तो विज्ञानी बनने लगता है। विज्ञानी किसको कहते हैं, जो प्रैक्टिकल भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उसकी पात्रता आ जाती है, वो विज्ञानी बन जाता है। तब सोहे अतिशय करहीं सुजाना, कहाँ ही सुजाना, तब वह परम विज्ञानी बन करके और भगवान की ओर उसका जीवन चलने लगता है। ऐसा सुजान जो जानकार हैं कहते हैं। तब ही सोहे विज्ञान सुहावा, प्रेमा भक्ति जीव जब पावा, निष्कर्मपि विज्ञान निरंजन, केवल रूप कहें जेहि सज्जन। जब उसका विज्ञान माने जिज्ञासा पाने की जब इच्छा प्रकट होती रहती है, तो कहते हैं फिर उसे क्या प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि जब उसका विज्ञान परिपक्व होता है,
आगे की इच्छा बढ़ती रहती है उनके दर्शनों की, तब उसके जीवन में प्रेम आव, जिससे परमात्मा मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, वो प्रेमा भक्ति जीव जब पावा, तब वो जीव प्रेमा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। निष्कर्मपि विज्ञान निरंजन, बिना निष्प्रयोजन के, माने कोई मतलब आप निष्कर्म कर्म कर रहे, क्या मतलब है? भगवान के लिए करो वो निष्कर्म, मतलब